नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, उत्तर प्रदेश के हर एग्जाम में एक प्रश्न आता है। उत्तर प्रदेश जीके स्पेशल क्लास नंबर 8, उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक तथा पर्यटन स्थल। साथियों, इससे पहले हमने एक वीडियो में धार्मिक और पर्यटन स्थल की वीडियो बन चुकी है। ये दूसरी वीडियो है और इसके बाद एक और वीडियो और आएगी उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल से रिलेटिव, जिसमें सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। जितने भी उत्तर प्रदेश के हर एग्जाम में क्वेश्चंस इससे बनते हैं, तो जो कि आपके सामने होंगे। तो साथियों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। यूपी स्पेशल जी के आपके के लिए चल रही है, चाहे कोई सा एग्ज़ाम हो यूपी का आपका, चाहे यूपी पुलिस या यूपी पीएससी आरओ या कोई यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल से एक क्वेश्चन से बनता ही बनता है। तो साथियों, इससे पहले एक वीडियो में उत्तर प्रदेश का पर्यटन स्थल कर लिया, ये दूसरी वीडियो है। इसके बाद एक और आएगी जिसमें सारे एमसीक्यू होंगे और बाकी और भी मैंने 7 से 8 या 9 वीडियो बन चुके हैं यूपी जीके की स्पेशल की, जो कि आपके लिए पूरी मेहनत करी जा रही है। इसके साथ साथ यूपी पुलिस के जितने भाई बहन हैं उनके लिए हिंदी की प्रैक्टिस चल रही है और ये भी आपके लिए क्लास रामबाण साबित होगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें और आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जैसे कि नया वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचे। बेल आइकन को प्रेस भी कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि वीडियो आपको कैसा लगता है साथियों, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी तरह से वीडियो बना सकूं, आपके लिए कुछ ना कुछ और हेल्प हो सके। साथियों, यहाँ कोई कोचिंग नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए मदद की जा रही है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो तो आपकी वहाँ मदद हो जाए, चाहे यूपी जीके, चाहे यूपी हिंदी या कोई भी टॉपिक आपका कमज़ोर हो रहा है तो आपको यहाँ कम समय में कंप्लीट हो जाए। नहीं तो तैयारी के लिए बहुत समय लगता है साथियों, बहुत समय। ठीक है साथियों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये आप देख पा रहे हो तारामंडल, यानी जिसे बोलते हैं इंदिरा गांधी तारामंडल, जो कहाँ पर है, लखनऊ में। तो क्वेश्चन आएगा इंदिरा गांधी तारामंडल कहाँ है, लखनऊ में। रिंग जैसी आकृति का है, ध्यान देकर, जैसा कि आप देख पा रहे हो शनि ग्रह जो होता है ना, वैसे ये रिंग जैसी आकृति का है ये। तो इंदिरा गांधी तारामंडल नाम है, कहाँ पर है, लखनऊ में। आगे बढ़ जाओ, आपको एक टावर दिखाई दे रहा है, देखो ये टावर फुल दिखा दिया मैंने HD। देखो ये जिसे बोलते हैं सतखंडा टावर या वाच टावर। क्वेश्चन कहेगा सतखंडा या वाच टावर कहाँ पर है, तो आंसर क्या बोलोगे, लखनऊ में ये। ठीक है, सतखंडा या वाच टावर कहाँ है, लखनऊ में। चलिए, तो हमने लखनऊ का पहली वीडियो में कर लिया था, वहीं हमने वीडियो बंद कर दी थी और वहीं से हम चालू कर लें दोबारा से। तो लखनऊ आप जानते हो नवाबों का शहर कहलाता है, गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। और लखनऊ जो है, लखनऊ की जो स्थापना है वो आसिफ उद्दौला ने की थी। और लखनऊ को सबसे पहले जानते थे लक्ष्मणपुरी, क्योंकि भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने इसको बसाया था, लखनऊ को कहा जाता है। लखनऊ में क्या क्या है, तो लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है गुरु गोविंद स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है, तो लखनऊ में। 1857 की क्रांति के समय बेगम हजरत ने लखनऊ से लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा बड़ा इमाम बाड़ा, ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी सुन लो। बड़ा इमाम बाड़ा को बोलते हैं भूल भुलैया। ठीक है, महल क्वेश्चन आता है, भूल भुलैया महल यूपी में कहाँ पर है, तो लखनऊ में है, जिसे बड़ा इमाम बाड़ा बोलते हैं। किसने बनवाया, आसिफ उद्दौला ने। सब दिखाया था, पूरी की पूरी बारात इसमें गायब हो गई थी। इमाम बाड़ा, भूल भुलैया महल कहते हैं। रूमी दरवाज़ा कई बार आ चुका है, रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है, तो ये भी लखनऊ में है, आसिफ उद्दौला ने बनवाया था, दोनों ही आसिफ उद्दौला ने। बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाज़ा। चलिए, दौलत खाना कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में। और 76 मंजिल भवन कहाँ है, लखनऊ में, जो कि नसरुद्दीन हैदरी ने बनवाया था। इसके बाद शाह मीना की मज़ार इम्पोर्टेंट है। शाह मीना की मज़ार ये पहली वीडियो में बता चुका हूँ मैं साथियों, फिर रिवीजन करवा रहा हूँ। शाह मीना की मज़ार कहाँ है, ये भी लखनऊ में। हिंदू और मुस्लिम दोनों भक्त इसमें जाते हैं शाह मीना की मज़ार में।
इसके बाद अभी हमने पढ़ा कि इंदिरा गांधी तारामंडल जो रिंग जैसी आकृति बनी हुई है, रिंग जैसी, तो वो कहाँ है? लखनऊ में। और सतखंडा टावर या वाच टावर अभी देखा हमने, वो भी कहाँ पर है? लखनऊ में। तो साथियों ठीक है साथियों, ये शॉर्ट नोट्स आपके लिए बना दिए गए। आप वीडियो को रोक करके आराम से नोट डाउन कर लेना, पक्का ही आपको लर्न हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे। आगे आ जाइए। चलिए साथियों, दे पहुँचे हम त्रिवेणी संगम, प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती का संगम। ये त्रिवेणी क्या है? संगम है ये। तो गंगा यमुना और सरस्वती, तो सरस्वती नदी तो साथियों विलुप्त हो चुकी है। गंगा और यमुना इन्हीं का क्या है? संगम है। गंगा और यमुना का क्या है? यहाँ पर संगम है। देख पा रहे हो, त्रिवेणी गंगा यमुना का संगम ही रहा है, बस ये मिल रहा है पानी। ये गंगा माता, ये यमुना। ठीक है, चलिए मौका मिले तो एक बार जरूर जाएं। यहाँ पर जो है 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। कहाँ पर? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश की एकमात्र जगह जहाँ कुंभ का मेला लगता है, प्रयागराज, सब जानते हैं। और अर्ध कुंभ 12 साल बाद लगता है संगम पर। चलिए, इसी संगम के किनारे बिल्कुल जे आपको देख पा रहे हो, ये क्या है? ये अकबर का किला है, जिसे प्रयागराज का किला भी बोलते हैं, जो कि 1583 ईस्वी में अकबर ने बनवाया था। अकबर का सबसे बड़ा किला था, ध्यान रखेंगे। इसके अंदर इसके जो अंदर है वो क्या क्या है साथियों, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये 1583 ईस्वी में बना था अकबर का ये किला, जो संगम के पास में ही है। इसके अंदर अक्षयवट बरगद है, जो सबसे प्राचीन है इस किले के अंदर। और इसके अंदर अशोक स्तंभ भी है। ये जरा ये किला है, देखो दिखा दे रहा हूँ। अशोक स्तंभ भी है इसके अंदर। और पातालपुर मंदिर भी है, जिसमें 44 देवी देवताओं की मूर्ति है। ठीक है, इसी के अंदर। तो पातालपुर मंदिर, 44 देवी देवताओं की मूर्ति भी है, और अशोक स्तंभ भी है इसके अंदर, अकबर के किला के अंदर। और अक्षयवट मंदिर भी है। ये जो है किला साथियों, वो आर्मी के अंडर में आता है, लेकिन मात्र सिर्फ 2 से 3 चीज़ें पर्यटन इसको देख सकते हैं। एक तो अक्षयवट वृक्ष, अशोक स्तंभ और पातालपुर मंदिर। ठीक है, किसके अंदर? अकबर के किला के अंदर। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखना, ये अकबर के इलाके के बारे में मैंने आपको नॉलेज बता दी। बताया जाता उस समय पर ये जब बना था तो इसको 45 वर्ष लग गए थे, और लगभग 6 करोड़ का खर्चा आया था अकबर ने जब बनवाया था। और जब अंग्रेज़ों का शासन आ गया था 1773 ईस्वी में, तो अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब सुजाउद्दौला को 50 लाख रुपए में बेच दिया था ये किला। तो यह की स्टोरी आगे है, लेकिन आप मोटा मोटा जान लो कि ये भी एक पर्यटन में आता है। अकबर का किला संगम के पास में है, 1583 ईस्वी में बनवाया था। चलिए आ जाइए। आज़ाद थे, आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद। जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक मुझे अंग्रेज सरकार पकड़ नहीं सकती है। कौन कहते थे? चंद्रशेखर आज़ाद, जैसा कि आप देख पा रहे हो। चलिए, तो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहाँ पर है? इलाहाबाद में। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहाँ पर है? इलाहाबाद में। ठीक है, इससे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क का प्राचीनतम नाम क्या था? तो अल्फ्रेड पार्क। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि अल्फ्रेड पार्क का नाम बदल करके कौन सा पार्क कर दिया गया है? तो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया था, जब इन्हें जब ये इसमें जो है शहीद हुए थे तब। ठीक है साथियों, 1931 ईस्वी में शहीद हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद, तभी अल्फ्रेड पार्क का नाम बाद में बदल कर दिया गया चंद्रशेखर आज़ाद। तो ध्यान रखा जाए साथियों। और इलाहाबाद का नाम, तो इलाहाबाद का नाम ध्यान रखेंगे, जो इलाहाबाद है ना ये, तो अकबर ने इलाहाबाद का नाम जो है 1574 ईस्वी में, पहले इलाहाबाद का नाम था प्रयागराज, जो कि अकबर ने इलाहाबाद कर दिया था 1574 ईस्वी में। और फिर जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अक्टूबर 2018 में फिर से इसका नाम इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया गया। साथियों, नाम बदलने वाले में से भी क्वेश्चन आएगा। मैं एक वीडियो में आपको यूपी के जितने भी नाम बदले हैं वो मैं ले आऊँगा। ठीक है साथियों, तो चलिए यहाँ से हमने बहुत नॉलेज एकत्रित कर ली। अब आगे बढ़ते हैं शॉर्ट नोट्स की तरफ। क्या क्या लिखा हुआ है? तो प्रयागराज जिसे क्या बोलते हैं? संगम नगरी बोलते हैं, या तीर्थ का क्षेत्र भी कहा जाता है। किसको? प्रयागराज को।
प्रमुख स्थल क्या क्या है? संगम, गंगा यमुना सरस्वती, अभी आपने देखा। 12 वर्ष बाद कुंभ लगता है और अर्ध कुंभ 6 वर्ष बाद। आगे आ जाओ, प्रयागराज का किला कह लो या अकबर का किला, अभी हमने देखा था, संगम पर बना हुआ है। इसका निर्माण 1583 ईस्वी में हुआ था। 45 वर्ष लग गए थे इसके निर्माण के लिए और लगभग 6 करोड़ का खर्चा आया था। इसके अंदर क्या क्या है अभी बताया था, अक्षयवट वृक्ष है, अशोक स्तंभ है और पातालपुर मंदिर है जिसमें 44 हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है इसके लिए के अंदर ही। आगे बढ़ जाओ, चलो ये देख लिया हमने। इसके बाद और क्या क्या है प्रयागराज में? तो भारद्वाज जो मुनि का आश्रम भी है प्रयागराज में, भरत मुनि का आश्रम भी है, क्वेश्चन आएगा। भरद्वाज और भरत मुनि का आश्रम कहाँ पर है? प्रयागराज में। और अल्फ्रेड पार्क को क्या नाम बदल के अल्फ्रेड पार्क का नाम क्या बदल के कर दिया गया है? तो चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, जब आज़ाद जी वहाँ उसमें शहीद हुए थे उसके बाद। या कहेगा चंद्रशेखर आज़ाद पार्क को किस और नाम से जाना जाता था? तो अल्फ्रेड पार्क से। कहाँ पर है जी? प्रयागराज में। इसके बाद आ जाओ खुसरो का पार्क, खुसरो का पार्क भी कहाँ पर है? प्रयागराज में। ठीक है, तो साथियों ये हमने प्रयागराज से संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी हासिल कर ली। आगे बढ़ जाओ, आइए साथियों ये है आगे प्रसिद्ध, हम अयोध्या में, अयोध्या का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर यानी हनुमानगढ़ी। बोलो वीर बजरंगबली की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सियापत रामचंद्र की जय। बोलो बोलो साथियों सभी। फिर चलते हैं हम हनुमानगढ़ी के अंदर दर्शन करेंगे, फिर हनुमान जी हमें ले जाएंगे तो दर्शन कराएंगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के। नया नया मंदिर बना है साथियों, तभी दर्शन होंगे, पहले हनुमान जी के आप दर्शन कीजिए। तो ये हनुमानगढ़ी मंदिर है सबसे प्राचीन अयोध्या का। इसके बाद हम 22 जनवरी 2024 को अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी मंदिर में, उसके आपको दर्शन कराएंगे। साथियों तैयार हो जाओ एकदम, चलिए ये रहा आपके सामने। जय श्री राम, सभी साथी बोले जय श्री राम। चलिए और दिखाते हैं झांकी आपको, देखो कितना सुंदर लग रहा है, भव्य मंदिर। देखो ये है सामने का फ्रंट, और देखो ये देखो आप माननीय जी हम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत जी और आनंदीबेन पटेल, औसी कोटिगाड ये सब, और पीएम नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दर्शन कर लीजिए, तो सभी दर्शन कीजिए, सभी दर्शन कीजिए प्रभु के, श्री रामचंद्र जी के दर्शन कीजिए। भाग्यशाली हो, प्रभु के दर्शन होने मिल रहे हैं आपको। तो ये ध्यान रखना, प्रमुख क्षेत्र कहलाएगा तीर्थ का, प्रमुख क्षेत्र है। लाखों की संख्या में भीड़ जा रही है, एक दिन में 10 लाख से ज़्यादा। तो साथियों ये देखो प्रभु राम जी के दर्शन कीजिए, बढ़ जाइए और जूम करके देख लो, और फोटो मैंने कई फोटो लिए हैं आपको। प्रभु राम के दर्शन कीजिए, 5 उम्र की अवस्था के दर्शन है प्रभु के। ऐसा लगता है बिल्कुल प्रभु साक्षात हमें देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं हमारी तरफ और हमारे मन को मोह रहे हैं। तो प्रभु देख ही ना, देख लो कैसे आंखें हैं। तो 5 साल की अवस्था में। तो चलिए दर्शन कर लिए सभी ने, तो चलते हैं अब आगे। अब हम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि के दर्शन किए थे अभी अभी, जो 22 जनवरी को इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। ठीक है, ये रहा तीर्थ क्षेत्र, आप जरूर जाना अपने परिवार के साथ भगवान राम की जन्मभूमि पर। भगवान राम त्रेता युग में 14 साल का वनवास काट के आए थे, लेकिन कलयुग में 500 सालों का बस वनवास काटा प्रभु ने अपने घर के लिए। तो देखो क्या विडम्बना है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अब ये आप देख पा रहे हो, ये कनक महल है जो कि दशरथ जी ने अपनी प्रिय पत्नी कैकई को दिया था, लेकिन कैकई माता ने माता सीता जी को मुँह दिखाई में दे दिया था। कनक महल ध्यान रखना अयोध्या में ही पड़ता है, ऐसे ही दशरथ महल भी है। आगे बढ़ जाओ, अब नोट करके देखते हैं क्या क्या है। तो अयोध्या, अयोध्या को बोलते हैं शास्त्रों में साकेत नगरी, श्री राम की नगरी, साकेत नगरी कहते हैं अयोध्या को, प्राचीन नाम। पर्यटन स्थल तो अभी अभी आपने देखा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि, जिस पर 10 लाख से भी ज़्यादा भीड़ जा रही है, जो कि समा नहीं रही है। आगे हनुमानगढ़ी और कनक महल अभी बताया हमने, ठीक है, अयोध्या में ही है। इसके बाद और क्या, सीता कुंड, राम की पौड़ी, ठीक है, सरयू का घाट,
ठीक है, क्या है, सरयू का घाट भी है। पर्यटन, जनक महल, दशरथ महल, सब ये कहाँ है, अयोध्या में। चलिए आगे बढ़ जाइए। आगे कह रहा है जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकरों की जन्मभूमि। अयोध्या राम जी की जन्मभूमि नहीं है, और भी जैन धर्म की तीर्थ की जन्मभूमि भी कहलाती है। कौन कौन सी तीर्थक है, ऋषभ देव जिन्हें आद्य देव भी बोलते हैं, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थक हैं। क्वेश्चन आ जाएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का जन्म कहाँ हुआ है, या जन्मस्थली कहाँ है, तो अयोध्या ही है, यानी ऋषभदेव या आदिदेव। पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें और चौथे जैन धर्म के तीर्थक जो तीर्थकारक थे ना, उनकी जन्मभूमि अयोध्या को माना जाता है। चलिए समझ गए, तो ज़्यादा नहीं याद कर पाओ तो इतना ध्यान करो कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ, जिनकी तीर्थ स्थल कहाँ है, अयोध्या है। ठीक है, राम जी के पास। आ जाओ, अब इम्पोर्टेंट नीचे देखो क्या लिखा हुआ, सप्तपुरियों में शामिल है। ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, सप्तपुरियों में कौन कौन शामिल है। सप्तपुरियों में 7 जगह हैं जो कि जहाँ जाने से बताया जाता है मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिलता है। ठीक है, मोक्ष यानी सुख शांति सब चीज़ मिलती है वहाँ। तो सप्तपुरियों में यूपी के कितने स्थल आते हैं, तो 3 आते हैं। ये देखो यूपी कितने आते हैं, 3। कौन कौन से, एक तो मथुरा आता है, ध्यान रखना सप्तपुरियों में, और दूसरा अयोध्या आता है, और तीसरा आता है वाराणसी। तो सप्तपुरियों में पहला मथुरा, दूसरा अयोध्या और तीसरा वाराणसी। और देखो कांचीपुरम ये तमिलनाडु का है, हरिद्वार ये उत्तराखंड का है, उज्जैन मध्य प्रदेश का है, और द्वारका गुजरात का है। ठीक है, तो ये 7 हो गए सप्तपुरी। चलिए आगे बढ़ जाइए। चलिए अब पहुंच गए बाबा विश्वनाथ की नगरी, कहाँ, काशी यानी वाराणसी। वरुणा प्लस 80 नदियों के मध्य को ही बोलते हैं वाराणसी। वरुणा और 80 नदी के मध्य को ही बोलते हैं वाराणसी, जिसका उल्लेख अथर्ववेद में है। ठीक है, वाराणसी का उल्लेख अथर्ववेद में। वाराणसी जो है उसे घाटों की नगरी बोलते हैं। इस यहाँ 84 घाट हैं, जैसे तुलसी घाट, जहाँ तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी, और वो सारे भी घाट हैं। जो वाराणसी है या काशी है, गंगा नदी के किनारे दाईं ओर बसा हुआ है। ठीक है, किस ओर बसा हुआ ध्यान रखेंगे, गंगा नदी के दाईं ओर। ये रहा, इधर गंगा नदी बह रही है तो दाईं ओर होगा, इधर की साइड पे। ये कौन सी नगरी कहलाती है, बाबा विश्वनाथ की नगरी। तो देखो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करो, ये बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, सबसे प्राचीन मंदिर है। इसको ध्वस्त करने का काम किसने किया था, ध्यान रखना, इसको भी ध्वस्त किया है। ध्वस्त करने का काम, तोड़ा है इसको भी, किसने, तो वही एक था जिसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब इसने सबसे ज़्यादा मंदिरों को तोड़वाया था, सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़वाए इसने और मस्जिद बनवाई। तो औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर को विध्वंस किया। और पुनर्निर्माण का काम किसने किया था, तो पेपर में आएगा पुनर्निर्माण का काम किसने किया था बाबा विश्वनाथ के मंदिर में। क्वेश्चन आता है तो अहिल्याबाई होलकर जी ने। अहिल्याबाई होलकर जी ने जो है बाबा विश्वनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। और इस पर सोना किसने मढ़वाया, सोना किसने मढ़वाया, तो राजा रणजीत सिंह ने। तो ध्यान रखना, तो पुनर्निर्माण किसने करवाया, अहिल्याबाई होलकर ने, सोना रणजीत सिंह ने, और विध्वंस किसने किया, औरंगजेब ने। तीनों बात समझ में आएगी, तीनों से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद काशी में तुलसी मानस मंदिर भी है, संकट मोचन हनुमान जी मंदिर भी है, और आपको पता ही है कि BHU भी है। BHU मतलब BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, भारत माता मंदिर इंपॉर्टेंट है। भारत माता का मंदिर यूपी में कहाँ पर है, जहाँ किसी देवता की मूर्ति नहीं है, सिर्फ भारत का नक्शा है, भारत का नक्शा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है, भारत का नक्शा है केवल। क्वेश्चन आएगा भारत माता का मंदिर कहाँ है, तो आंसर क्या लगाओगे, वाराणसी में। ठीक है, कहाँ है, वाराणसी में। चलिए आगे बढ़ जाइए। अब नोट में लिखा हुआ है यहाँ भी, तो वाराणसी जो कि आपको पता है वरुणा और 80 नदी के मध्य में है, और अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है।
घाटों की नगरी बोलते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी। 84 घाट है, नदी गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित है ये काशी। और शैव धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है, शैव यानी शिव जी के सबसे बड़ा केंद्र है। आगे बाबा विश्वनाथ का मंदिर काशी में, इसको ध्वस्त किसने किया? औरंगजेब ने, अभी बताया। पुनर्निर्माण किसने करवाया? अहिल्याबाई होलकर, याद कर लेना। और सोना किसने मढ़वाया इस मंदिर पर? तो रणजीत सिंह ने, अभी बात की थी हमने, रणजीत सिंह ने। इसके बाद वाराणसी में तुलसी मानस मंदिर है, संकटमोचन हनुमान मंदिर है, और आपको पता है BHU भी है। और ये भी हमने दिखाया कि भारत माता का मंदिर इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर है? वाराणसी में। याद कर लेना, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। वाराणसी वाला ये वाला याद जरूर कर लेना, भारत माता का मंदिर कहाँ है? वाराणसी में। और एक बाबा विश्वनाथ का ये वाला मंदिर, ठीक है। चलिए, इम्पोर्टेंट है, आगे बढ़ जाइए। अब हम पहुँचते हैं आगे सीधे काशी से 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ सारनाथ। तो सारनाथ पता ही आपको, जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था पाली भाषा में, जिसे बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्धन। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रवर्धन नहीं प्रवर्तन बोलते हैं। यानी धमेकु स्तूप कहाँ पर है? वो भी सारनाथ में। ये रहा धमेकु स्तूप, यहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध ने अपने क्या दिए थे? भाषण दिए थे। और अशोक ने यहीं पर जो है सिंह शीर्ष प्रस्तर का स्तंभ बनवाया, यानी सिंह स्तंभ बनवाया। और जो कि भारतीय का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, कहाँ से लिया गया? सारनाथ से लिया गया। तो दो बातें क्लियर। चलिए नोट डाउन करके देखते हैं। नोट डाउन जो है, सारनाथ प्राचीन नाम था इसका ऋषिपतन। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे बोला जाता है धर्म प्रवर्तन। क्वेश्चन आएगा धर्म प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में, यानी धमेकु स्तूप पर। तो धमेकु स्तूप अपने भी लंबा लंबा सा दिखाया है, ये रहा धमेकु स्तूप, ये रहा यहीं पर। इसके बाद आगे देखिए, तो वही बात, सिंह शीर्ष प्रस्तर स्तंभ अशोक, अशोक ने यहाँ पर सिंह के स्तंभ बनवाए, जिसे भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा दिया गया, जो कहाँ से लिया गया? सारनाथ से। इसके अलावा हैन सोंग के अनुसार भैरवाद का प्रमुख केंद्र कहलाता है क्या? सारनाथ। तो मोटी मोटी दो बात, पहला उपदेश जिसे धर्मचक्र बोलेंगे सारनाथ में, और अशोक ने यहाँ सिंह शीर्ष प्रस्तर स्तंभ बनवाए जो राष्ट्रीय चिन्ह था, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, आगे देखते हैं। तो गोरखपुर पहुंच जाते हैं। तो गोरखपुर राप्ती नदी के बाएं तट पर है, ध्यान रखना। गोरखपुर किसकी नदी के तट पर है? बाएं तट पर। आगे गोरखनाथ की तपस्थली कौन सा कहलाता है? गोरखपुर, सिंपल सा है। और नाथ संप्रदाय की सिद्धपीठ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि नाथ संप्रदाय की सिद्धपीठ कहाँ पर है? तो नाथ यानी गोरखनाथ, गोरखपुर में, ठीक है। बाबा गोरखनाथ का मंदिर सिंपल है गोरखपुर में। एक क्वेश्चन भी आ गया था, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ किस नाथ से संबंधित हैं? ठीक है, तो नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं, तो नाथ संप्रदाय से, ठीक है। और जो के कहाँ के हैं? वो गोरखपुर से। और इसके अलावा ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो स्थान बताओ जहाँ पर चोरी चोरा घटना घटित हुई थी, तो वो कौन सा स्थान है? हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ सकता है। गोरखपुर भी है। कब? 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना यहाँ घटित हुई थी, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था गांधी जी के द्वारा। तो बहुत सारी नॉलेज आपको पता है कि गोरखपुर के बारे में। राप्ती नदी के तट पर गोरखनाथ का तपस्थल और नाथ संप्रदाय की शक्तिपीठ और चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। अब आ गया कुशीनगर। कुशीनगर क्या है? कुशीनगर महात्मा बुद्ध का महानिर्माण स्थान है, यहाँ जहाँ इन्हें महानिर्माण की प्राप्ति हुई थी, यानी 483 ईस्वी में अपना शरीर त्याग कर दिया था, जिसे बोला जाता है महानिर्वाण। किन्ने? महात्मा बुद्ध ने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब उन्होंने अपना शरीर का त्याग कर दिया था, महानिर्वाण हो गए थे 1783 में, वो 483 में। तो वहीं पर बुद्ध की शयन मुद्रा में या लेटी प्रतिमा है 6.10 मीटर की, देखो ये बनी हुई है, सिंपल सा ले लिया मैंने। 10.6 मीटर की लेटी प्रतिमा बनी हुई है, किनकी? महात्मा बुद्ध। क्वेश्चन आएगा बुद्ध की शयन मुद्रा में लेटी प्रतिमा कहाँ पर है? तो कहाँ पर इन्होंने अपना देह त्यागा था? तो कुशीनगर में। इसके बाद माथा कुंवर मंदिर, ये भी बुद्ध जी का मंदिर है, कहाँ पर है? कुशीनगर में, 10.5 फीट का।
इसके बाद ये कुशीनगर जो है वो मल्लों की राजधानी रहा है। और मैत्री परियोजना के अंतर्गत कुशीनगर में मैत्री परियोजना के अंतर्गत जापान के द्वारा 500 फीट की प्रतिमा बनाई जा रही है, गौतम बुद्ध की, जो सबसे ऊंची होगी। तो समझ लिया कुशीनगर, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को महान निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, शरीर त्यागा था, तो उनकी सैन मुद्रा में लेटी प्रतिमा है जो 6.10 मीटर है, बहुत लंबी है। आप चित्र में देख लेना। चलिए साथियों, इसके बाद आगे चलते हैं अंतिम इस वीडियो का। कड़ा कहाँ है? कड़ा जो पड़ता है कौशाम्बी में, और जहाँ पर संत मलुकदास जी का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। संत मलुकदास जी का जन्म, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि संत मलुकदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जगह पर हुआ? तो कड़ा में। वो कड़ा पड़ता है कौशाम्बी में, और गंगा और यमुना के नदी के दोहाब पर है ये कड़ा। ठीक है साथियों, तो ये आपके वीडियो में इतना ही। बाकी हम अगली वीडियो में यूपी के पर्यटन स्थल को ख़त्म कर लेंगे और सारे एक ही साथ एमसीक्यू कर लेंगे। साथियों, आपके लिए बहुत अच्छे से हेल्प हो रही है। जितने भी पुलिस के एग्ज़ाम देने वाले भाई बहन हैं, या यूपी का कोई सा जीके वाला एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखें, और आपके लिए ऐसी वीडियो आती रहेंगी। और हमें कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि और किस प्रकार के आप वीडियो चाहते हो। धन्यवाद। जय श्री राम।